पाकिस्तान की सियासत के अंदर तलातुम इसलिए बरपा है कि इंतखाबात 2024 हो जाने के बावजूद सियासी इस्तेहकाम जिसके आप और मैं मुतमन्नी हैं वो शायद हमें मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। पंजाब असम्बली के अंदर जितने मेंबरान ने उन्होंने अपने अहदे का हल्फ उठा लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी हो गया। कल वज़ीर आला का इंतखाब होने जा रहा है, फिर ओथ होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो नशिस्तें जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को यानी तहरीक इंसाफ लेड सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी थी, रिजर्व सीटें, वो अब तक क्यों नहीं मिल पाई? इसी की बेसिस के ऊपर सदर मुमलिकत ने अब तक इजलास कॉल नहीं किया नेशनल असम्बली का, जो कि आईनी तौर पर कॉल हो जाना चाहिए इलेक्शन डे से 21 दिन के अंदर। अगर देखा जाए तो ये डेट 29 फरवरी 2024 बनती है। लेकिन इत्तलात ये है कि सदर मुमलिकत ने ये इसलिए कॉल नहीं किया क्योंकि अब तक हाउस मुकम्मल नहीं हो सका। अब इसमें मौक़िफ़ किसका दुरुस्त है? मौक़िफ़ सदर मुमलिकत का दुरुस्त है कि ये एक इनकम्प्लीट हाउस है, और अगर इनकम्प्लीट या नामुकम्मल हाउस हो तो वज़ीर आज़म का इंतखाब नहीं हो सकता। क्या ये मौक़िफ़ दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त है? अगर आइन को देखा जाए तो आइन की शेख 91(2) यानी 91(2) ये कहती है कि द नेशनल असेंबली शैल मीट ऑन द 21st डे following the day on which a general election to the assembly is held unless sooner summoned by the president। अब जो वज़ीर आज़म के इलेक्शन के हवाले से यहाँ पर लिखा गया है 91(4) के अंदर कि द प्राइम मिनिस्टर शैल बी इलेक्टेड बाय द वोट्स ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द नेशनल असेंबली। अब यहाँ टोटल मेंबरशिप को क्या डायरेक्टली जो लोग इलेक्ट होकर आए हैं यानी इंतखाबात लड़के उसको समझा जाएगा, या रिजर्व सीटों के साथ सबको समझा जाएगा? क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल लेड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो भी मामला है वहाँ पर क्या उन्होंने एक कानूनी उनसे गलती हुई, या उन्होंने टाइम पर फर्निश नहीं किए डिटेल्स जो कि करनी चाहिए थे इसलिए उनको नहीं मिल रहा जो रिजर्व सीटों का कोटा है, या वाकई यहाँ पर एक सुकम है? क्योंकि एक कन्फ्यूजन यहाँ पर या मौजूद है या क्रिएट कर दी गई है। अब इसहाक डार साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, उनका इस मामले में बिल्कुल मुख्तलिफ है। 29 को ऑटोमेटिकली इजलास होगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ इस पर बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप अली ज़फ़र साहब को सुने, मुल्क के बड़े कानूनदानों में उनका नाम शुमार होता है। उनका मौक़िफ़ क्या है? ऑल दो पार्टी पोजीशन है, वो अपनी पार्टी की मौक़िफ़ को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो नुक्ता रेज़ किया है उसकी अहमियत है। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया। सदर मुमलिकत नेशनल असम्बली का इजलास बुलाने से इनकारी हैं, वो कहते हैं हाउस मुकम्मल नहीं है। ये सदर मुमलिकत आइन को फॉलो कर रहे हैं आपके नज़दीक, या किसी की तरफ से उन्हें कुछ कहा गया है इसलिए वो ये नहीं करना चाह रहे? देखें, आइन के मुताबिक प्रेसिडेंट हैज़ टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक, वो केयर टेकर हो या अदरवाइज हो, ही हैज़ टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक। और आइन में ये दर्ज है कि विद इन 21 डेज जी जो भी न्यूली इलेक्टेड असम्बली है जी उसमें भले तमाम हलकों में इलेक्शन हो जाए, भले उसमें से आधों में ना हो सके, या किसी हिस्से की पिटीशंस पड़ी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट जो न्यूली इलेक्टेड कौमी असम्बली है या सूबाई असम्बली है उसने विद इन 21 डेज मीट करना है। ठीक है। अच्छा राना साहब, क्योंकि अब आपकी जमात हुकूमत बनाने जा रही है, वफाक के अंदर भी एक पहला अरेंजमेंट भी था जो पीडीएम की पहली हुकूमत थी, उससे पहले इमरान खान साहब के दौर में था, ये इत्तेहादियों की हुकूमत थी। अगर आपके साथ इत्तेहादी वही कुछ सिलसिला शुरू हुआ कि कोई इत्तेहादी कह रहा है कि जी आप ऐसे नहीं ऐसे करें, ऐसे नहीं ऐसे करें, या हालात आपके मुक्तदरा से अच्छे नहीं रहते, ख़राब हो जाते हैं, आपको लगता है ये स्टेबल मॉडल है जो अब आप हुकूमत बनाने जा रही हैं, ये 5 साल अपना अरसा निकाल सकता है? देखें मुनीर साहब, अगर आप इस बात की तफसील में ना जाएं जी, और क्वेश्चन दर क्वेश्चन ना करें जी तो मैं ये अर्ज़ करनी चाहूँगा कि पाकिस्तान में अच्छा जी, कि पाकिस्तान में हुकूमतों के चलने जी और हुकूमतों के जाने में ये चीज़ें हायल नहीं होती जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल, ना ही इन चीज़ों की कोई सच अहमियत होती है। ठीक है। वो कोलिशन गवर्नमेंट हो या एक जमात की गवर्नमेंट हो,
ठीक है जी, उसे उसके पास सिंपल मेजॉरिटी हो, भले उसके पास 2/3 मेजॉरिटी हो, ठीक है, गवर्नमेंट के कायम रहने और गवर्नमेंट के चलने में और दूसरे अवामल हैं जो कार फरमा होते हैं। बिल्कुल ठीक है, अगर दूसरे अवामल जो है वो अगर कार फरमा ना हुए तो ये चल भी सकती है और बहुत अच्छा काम भी कर सकती है बिल्कुल ठीक है। और अब मुल्क को इस दलदल से निकाल भी सकती है। बिल्कुल ठीक, अब क्योंकि आपने बंदिश लगा दी है कि मैंने इस पे कोई सवाल नहीं करना या तफसील में नहीं जाना, तो मैं अवामिल पे ही इक्तफ़ा करूँगा। अल्लाह वो अवामिल आपके हक़ में रखें या पाकिस्तान के हक़ में रखें और मामलात आपके दुरुस्त चले। राना साहब, पर्सनली आपके बहुत से कुलीग्स हैं, एक कुलीग मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, उन्होंने रिसेंटली, अब वो क्योंकि वक्त का मैं क्लिप नहीं चला सकता, उन्होंने कहा जी कि मैं ये बात किसी दिन सबको बताऊँगा कि किस तरह ये इंश्योर किया गया कि मुस्लिम लीग नून को सिंपल मेजॉरिटी ना मिले और मियाँ नवाज़ शरीफ इक़्तिदार में ना आए। उन्होंने भी अपना इलेक्शन लूज़ किया, आपने भी अपना इलेक्शन लूज़ किया। क्या आपको कोई सिरे ऐसे मिलते हैं फ्रैंकली कि जिससे आपको लगा हो कि यार ये बाय डिज़ाइन हुआ है सब कुछ? देखें, जहाँ तक मेरे हलके का तल्लक है, क्योंकि मैं इलेक्शन वाले दिन अपने हलके में ही मौजूद था, ठीक, या मैं अपने ज़िले में मौजूद था, ठीक, या उससे ज़्यादा मैं अपने डिवीज़न में मौजूद था, मेरी इतला या मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये बात दुरुस्त नहीं है। हमारे ख़िलाफ़ वोट पड़ा है, ठीक है, मेरे हलके में भी मेरे ख़िलाफ़ यानी 1,13,000 वोट मैंने लिया है, ठीक, जबकि 1,06,000 वोट लेके मैं 5 साल MNA रहा हूँ। ठीक, तो मामला ये है कि अगर मेरे ख़िलाफ़ 10-15,000 वोट अगर ज़्यादा पड़ गया है तो मुझे ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि मैं आप कहूँ कि जनाब ये बहुत बड़ी साजिश हो गई है, ये बहुत बड़ा डिज़ाइन हो गया है। ठीक है, मामला ये है कि 2-3 वजूहात ऐसी हैं। एक तो महंगाई, और वो भी यूटिलिटी बिल्स की महंगाई जो आदमी को चैन नहीं लेने देती, हर महीने याद दिलाती है, बल्कि हर 15 दिन बाद बिजली का बिल अदा करता है, गैस का बिल आ जाता है। ठीक, और उसके बाद जो है वो एक विक्टिम कार्ड, जो है वो बावजूद जो है वो एक बनाया गया या बना वो, ठीक, और उसके बाद फिर एक हफ़्ता पहले उसको वो रिचार्ज भी हुआ। ठीक, तो उसका भी हमदर्दी का वोट भी हमारे मुआशरे में ये चीज़ है। अब हम भी जब जेलों में जाते रहे हैं, हमारे ख़िलाफ़ भी जब मुकदमात बनते रहे हैं, तो हमें भी जो है वो हमदर्दी का वोट भी मिलता रहा है और लोगों की हमदर्दी भी मिलती रही है। ठीक, तो ये 2 चीज़ों ने बुनियादी किरदार अदा किया, बाकी कुछ छोटी मोटी वजूहत और भी हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन इस किस्म का कोई डिज़ाइन कि ये ना होने दिया जाए या वो होने दिया जाए, इस किस्म की कोई चीज़ जो है वो मेरे जो है वो इन्फॉर्मेशन में तो नहीं है। ठीक है, बाकी अगर मियाँ जावेद लतीफ़ साहब को इस बारे में कोई इंकशाफ करेंगे तो उसको फिर जो है वो देख लिया जाएगा, उसको वेरीफाई कर लिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, इंकशाफ को देख लेंगे या अवामिल उसे देख लेंगे। अब राना साहब, पर्सनली लोग जानना भी चाहते हैं, आप क्या सेनेट के इंतखाब के अंदर हिस्सा ले रहे हैं? पंजाब के अंदर रहने पार्टी लीडरशिप ने आपको क्या कहा, आप पंजाब में सर्व करेंगे, आप वफाक में जाएंगे? क्या डिस्कशन है आपकी पर्सनल? आप सेनेट में जा रहे हैं या एज एडवाइज़र शहबाज साहब के साथ रहेंगे या पंजाब में रहेंगे? देखें, सेनेट में काफ़ी लोग जो है वो लाइन में लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि उनका हक मुझसे ज़्यादा प्रेफरेबल है। ठीक, इसी तरह से जिन हलकों में ज़िमनी इलेक्शन होना है, वहाँ पे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने मेहनत की है, काम किया है, ठीक, तो उन लोगों का हक है। ठीक है, मेरी सोच ये है, मैंने अपनी इस सोच से अपनी पार्टी लीडरशिप को जो है वो आगाह कर दिया है। ठीक है, लेकिन साथ मैंने ये भी अर्ज़ किया है कि पार्टी पे मुश्किल वक्त है, तो इसलिए कोई ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई कदम पीछे रख रहा हूँ। ठीक है, पार्टी जो जिम्मेदारी जहाँ पे भी मुझे कहेगी तो मैं वो अदा करने और वहाँ पे खड़ा होने को बिल्कुल हर वक्त तैयार हूँ। लेकिन मेरी एक सोच है, ठीक है, एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे, कि जहाँ जहाँ पे जिसका हक है उसे मिलना चाहिए। मैंने एक अपना हक मुझे मिला, ठीक है, मैंने एक्सरसाइज किया। ठीक है, अगर मैं 7 मरतबा इलेक्शन जीता हूँ और 1 मरतबा नहीं जीता, तो इससे ये मुराद तो नहीं है कि अब मैं समझूं कि मैं
इसके अलावा कोई और पार्टी का काम नहीं कर सकता, ठीक है, या कोई और किसी जगह पे मैं यूज़फुल नहीं हो सकता। ठीक है। लेकिन बहरहाल ये फैसला पार्टी जो है वो पार्टी मतलब आपकी पर्सनल कुछ मतलब चॉइस क्या है कि मरियम बीबी के साथ आप काम करेंगे या शहबाज साहब के साथ करना चाहते हैं, या ये मियां साहब डिसाइड करेंगे कि आप कहाँ जाएं? नहीं, ये पार्टी डिसाइड करेगी, पार्टी डिसाइड करे। मैं बिल्कुल, देयर इज़ नो पर्सनल चॉइस। ठीक हो गया।